नमस्ते साथियों, मैं श्याम काड़े, AITUC महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी। मैं आपसे 1 मई और जो देश के अंदर कोरोना की महामारी का जो संकट आया, इसके बारे में आपके संदर्भ में कुछ बात करना चाहता हूँ। साथियों, आप सब जानते हैं कि दुनिया भर का जो संकट, खास करके चीन से होकर इटली और उसके बाद भारत में जिस तरह से कोरोना का संकट गहराया है, जिसके चलते सबसे बड़ा आघात मजदूर वर्ग पर हुआ है। और आज जो मजदूर, खास करके जो स्थलांतरित मजदूर था, जो अपना गांव छोड़ के शहरों की ओर रोजी रोटी के लिए आया था, वो बड़ी कठिन परिस्थिति में है। हम जब 1 मई मजदूर दिवस का इतिहास याद करते हैं तो हमें इतिहास जानते वक्त हम जानते हैं कि 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर में जो लोगों ने क्रांति की, जो बलिदान दिया, वो एक स्वर्णिम इतिहास हमारा है। लेकिन आज उस इतिहास को लेकर और इस कोरोना के संकट के घड़ी में मजदूर दिन जो हमें मनाना है उन शहीदों की याद में, तो आज जो समाज में जो संकट है, वो संकट से भी मजदूरों को अवगत कराना होगा। और हम जानते हैं कि इस देश में, भारतवर्ष में 92% इस देश में असंगठित मजदूर है। संगठित मजदूर सिर्फ 8% बचा हुआ है। ये मजदूर वर्ग जो अब अपनी रोजगार से हाथ धो रहा है, कोरोना संकट के चलते हुए अपनी रोजी रोटी से बेदखल हो रहा है। और जो सरकारें हैं, सरकारें जो जनता चुनती है कि विपदा की घड़ी में, संकट के घड़ी में सरकारें जनता के साथ खड़ी हो, लेकिन हम देख रहे हैं मोदी जी पहले जिस तरह से कोरोना से लड़ने की बात करते हुए थाली पीटो, दिया जलाओ, थाली बजाओ, इस तरह के नारों के साथ जनता को फिर गुमराह करने की कोशिश में लगे हुए हैं। जब मजदूरों पर यह संकट गहराता जा रहा है और सरकार अपील कर रही है कि मजदूरों की वेतन में कोई कटौती ना हो, मजदूरों काम से बेदखल ना हो, सरकार खुद अपील कर रही है, लेकिन सरकार की अपील कोई पूंजीपति मानने को तैयार नहीं। और सरकार की अपनी खुद की नीति भी कि जो इस देश में 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी है और 65 लाख जो पेंशन भोगी लोग हैं, उनको जो DA मिलता है, महंगाई भत्ता 4% 6 महीने के बाद, तो ये महंगाई भत्ते पर भी सरकार ने, केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। तो सरकार कैसी अपेक्षा कर सकती है कि और पूंजीपतियों से कि आप मजदूरों को रोजी रोटी चलने के लिए उनका वेतन कोई कपात ना करे। सरकारों ने ही अपना आदर्श बनाना चाहिए, लेकिन मोदी जी का आदर्श हम जानते हैं। मोदी जी की नीति और उनकी मन की बात से हम भली भांति वाकिफ है। ये संकट के घड़ी में 4 करोड़ लोग अपने रोजगार से हाथ धोने वाले हैं। और जिस तरह से हम जानते हैं कि एक आर्थिक आपातकाल इस देश में जो लागू करने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है, आर्थिक आपातकाल लगने के बाद हम भली भांति वाकिफ है कि क्या हाल जनता और मजदूरों के होने वाले हैं। इस 1 मई के पावन दिवस पर, जो कि हमारे त्याग, बलिदान, संघर्ष का दिन है, हमने प्रेरणा लेकर इस सरकार को घेरने की कोशिश करनी चाहिए।
हम सब लॉकडाउन में बंद हैं, हम बाहर निकलकर कोई जुलूस प्रदर्शन नहीं करने वाले। लेकिन मैं अपील करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से अपनी तमाम मजदूर भाइयों को, बहनों को, कि जो कि इस दिन अपने जहाँ अगर उनका कार्यालय चालू है तो कार्यालय पर, ऑफिस में अगर जा रहे तो ऑफिस में, और अगर घर में है तो घर पर लाल झंडा फहराकर शिकागो के अमर शहीदों को हम सलामी दें और लाल झंडा अपने घरों पर फहराएं। इसके साथ मैं समझता हूँ कि जो कोरोना की इस लड़ाई में जो फ्रंट लाइनर लोग है, जिसमें खास करके स्वास्थ्य सेवा में काम करने वाले, रेलवे सेवा में काम करने वाले, डिफेंस में काम करने वाले, कोयले में काम करने वाले, बिजली में काम करने वाले, डाक सेवा में काम करने वाले हमारे जो मजदूर हैं, इनको मैं AITUC की तरफ से सैल्यूट करता हूँ। खास करके हम देख रहे हैं कि ये आपदा की घड़ी में जो सबसे आगे लड़ रहे हैं वो हमारे महाराष्ट्र के या हमारे देश के अंदर में जो आशा वर्कर है, जिन्हें वेतन नहीं मिलता, जो हमारी गट प्रवर्तक है जिन्हें वेतन नहीं मिलता, जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स है जिन्हें वेतन नहीं मिलता, जो हमारे ग्राम पंचायत के कर्मचारी है जिन्हें वेतन नहीं मिलता, जो हमारी स्त्री परिषद है जिन्हें वेतन नहीं मिलता, ये लोग देश हित में अपने प्राणों की बाजी लगाकर कोरोना संकट के खिलाफ लड़ रहे हैं। AITUC करके मैं इन्हें भी सलाम करता हूँ और मैं सरकार से खास दरखास्त करता हूँ कि हम जानते हैं कि ये संकट और गहराता जाने वाला है। लॉकडाउन कब खत्म होगा ये सरकार जानती है क्या, जनता जानती है क्या? तो इसका जवाब ना सरकार के पास है ना जनता के पास। ये संकट के समय में हम जो 1 मई मनाना चाहते हैं, 1 मई के दिन को याद करना चाहते हैं, संघर्ष और मजदूरों के बलिदान को याद करना चाहते हैं, तो मैं खास करके उन भाई बहनों का जो कि इस संकट की घड़ी में सरकार को, जिनका संबंध AITUC से है, ITEC से है, जिन्होंने अपने वेतन से कुछ हिस्सा सरकार को, खास करके महाराष्ट्र की सरकार को इस आपदा की घड़ी में मदद करके पहुंचा है, जो हमारे ग्राम पंचायत के कर्मचारी हो गए, हमारे गोकुड़ के, कोल्हापुर के दूध संघ के कर्मचारी हो गए, हमारे बिजली उद्योग में काम करने वाले महाराष्ट्र के सहकारी हो गए, या फिर KDC कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में काम करने वाले, और तमाम आगे भी हमने अपील किया है, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, ये सब लोग मदद करने वाले। मैं उनको AITUC की तरफ से लाल सलाम पेश करता हूँ और पुनः आपसे अपील करता हूँ कि आप 1 मई को जो हमारा शेड्यूल तय है, समय तय है, वो समय के में ही हमें हमारा झंडा फहराना है। 1 मई के शहीदों को लाल सलाम करना है। 1 मई के तमाम जो संदेश है कि दुनिया भर के मेहनतकश एक हो, ये संदेश को हमें पहुंचाना है। समाजवाद जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, AITUC जिंदाबाद। लाल सलाम साथी।